अब भी देर नहीं हुई है लालिमा। मैं जान चुकी हूँ कि उस दिन सगाई वाले दिन तुम मोहित से मिलने खेतों में गई थी। संध्या को सब पता चल गया? इसका मतलब लोकेश खतरे में है। भलाई इसी में है लालिमा। तुम मुझे सच सच बता दो कि उस दिन खेतों में हुआ क्या था। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो लोकेश फंस जाएगा। जवाब दो लालिमा। लालिमा देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सच जानना है। बताओ पूरा सच क्या है। नहीं, मैं संध्या को कुछ नहीं बता सकती। फोन काट दिया। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। मेरा शक बिल्कुल सही था। दोनों भाई बहन बहुत बड़ा सच छुपा के बैठे हैं, लेकिन कब तक? अब सवाल किसी बेकसूर की जिंदगी का है, सूरज जी की जिंदगी का है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। हेलो, मैं तुम्हें एक नंबर एसएमएस कर रही हूँ। फौरन उसकी लोकेशन का पता लगाओ और जिसका ये नंबर है उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आओ। कल सुबह सूरज जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले मुझे सच का पता लगाना होगा। सूरज जी को बचाना होगा। मीना बेने थारा टीवी देखने का चस्का को नहीं गया। मीना भी चिंता ना कर बाबू, ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, देर हो रही है। हाँ, लेके जाओ ना। बाबू चिंता ना करना बाबू, मैं हूं ना बाबू। मार दूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। सुनिए। यस सर। ये आवाज कहां से आ रही है? सर वो लॉकअप के अंदर दो अपराधियों के बीच हाथापाई हो गई थी सर, लेकिन अभी दोनों को अलग कर दिया गया है। कौन से लॉकअप में हो रहा है सर? सर वो लॉकअप नंबर 2 जिसमें सूरज राठी को रखा गया है। आप दिमाग से पैदल हैं क्या? मैंने आपसे कहा था सूरज राठी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है, उसे दूसरे सेल में बंद करना है। जाइए उनको दूसरे सेल में बंद कीजिए। कल उनकी कोर्ट में सुनवाई है, मुझे किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। यस सर। जाइए फिर। रोशन जी। यस सर। मोहित राठी मर्डर केस से जुड़े हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से याद करके फाइल कीजिए। एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। आईपीएस ऑफिसर की फैमिली इस केस से जुड़ी हुई है, इसलिए केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है और मीडिया ने भी इस केस की कई बार धज्जियां उड़ाई। ऊपर से ऑर्डर है कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, इसलिए हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सत्यदेव जरा बाहर आना। रोशन जी कुर्ती दिखाइए। जय हिंद सर। बताइए राठी साहब, क्या प्रॉब्लम है? इस केस में एक नई कड़ी सामने आई है। लालिमा है ना, उसने सगाई के दिन जो लहंगा पहना था, दरअसल वो लहंगा मुझे ड्राई क्लीनर से मिला। उस लहंगे के ऊपर लाल मिट्टी के निशान है, वो लाल मिट्टी जो खेतों में है, और वो लहंगा फटा हुआ भी निकला। और जबकि घर पर सगाई वाले दिन वो कोई और लहंगा पहन के आई थी। उसने हम सबसे झूठ बोला कि उसने तो वो लहंगा पहना ही नहीं, उसको फिट ही नहीं हुआ। वो इतने दिनों से झूठ बोलती आई है सत्यदेव। लालिमा ना सिर्फ खेतों में गई थी, हो सकता है मोहित से भी मिली हो। मैं पार्लर गई थी, वहां से मुझे सब कुछ पता चला है। और लालिमा और लोकेश ने दोनों ने ही हमसे ये बात छिपाई है। हो सकता है कि लालिमा मोहित की हत्या में शामिल हो और लोकेश ये बात जानता था
इसीलिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा था। अंग्या, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बोलूं? मैंने कबूल भी किया कि ये गुनाह मैंने किया है। मैंने मारा है मोहित को। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों निर्दोष लोगों को घसीट रही हैं? मेरे और मोहित के अलावा खेत में कोई नहीं था। इसलिए विनती आपसे, लोगों पे शक करना बंद कीजिए। अपनी सजा के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन किसी निर्दोष के साथ मत कीजिए ऐसा। मत कीजिए सब। विनती आपसे। आइए देखिए। अरे ध्यान से सोचो ना, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि लोकेश जिसका नाम छिपा रहा है वो लालिमा है। कि सूरज जी का ऐसा बर्ताव, लालिमा के नाम आने पर इतना गुस्सा आना, इसने तो मेरे शक को और यकीन में बदल दिया है। सूरज जी ने इस अपराध को अपने सर पर इसलिए लिया कि वो लालिमा को बचाना चाहते थे। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि लालिमा ने मोहित की हत्या की है। लेकिन मैं जानती हूँ सूरज जी को, मैं जानती हूँ सत्या, सूरज जी कभी भी अपने भाई की रुपयों के लिए हत्या नहीं कर सकते। अरे रुपयों के लिए तो क्या, वो अपने भाई की हत्या के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। राठी साहब, आखिर एक पुलिस ऑफिसर में छुपी पत्नी बाहर आ ही गई। मैं देख रहा हूं कि जब से सूरज राठी ने अपना जुर्म कबूल किया है, आप थोड़ी बौखला सी गई हैं। आप हर वो रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे सूरज बेगुनाह साबित हो जाए, जैसे आपने कोई जंग छेड़ दी हो। राठी साहब, आपने इस केस में हर नियम कानून, हर प्रोटोकॉल को साइड में रखते हुए सिर्फ एक ही चीज को देखा, वो है आपके पति को। उस दिन खेतों में भी आपने एक मुजरिम की उसकी मां से बात करवाई। उस दिन वो आपके पति नहीं, एक मुजरिम थे। वो फोन स्पीकर पर था, आपने सारी बातचीत सुनी थी। मैंने कुछ छिपाया नहीं है। हाँ, कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आज आप अपने पति को, एक गुनहगार को, एक कातिल को बचाने के लिए, एक बेगुनाह को सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। ये आपकी ड्यूटी, आपकी वर्दी हर चीज के खिलाफ है संध्या राठी। सत्यदेव त्रिपाठी, मुझे अपना नाम पता है, आपको मेरा नाम दोहराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच अगर कोई कुछ भूल रहा है तो वो है आप। आप अपना फर्ज भूल रही है। सूरज राठी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सारे सबूत भी उसके खिलाफ है, उन सबूतों की शिनाख्त भी हम कर चुके हैं। लालिमा के खेतों पे होने से सूरज राठी के गुनाहों का कद कुछ छोटा नहीं हो जाता। लालिमा के वहां होने से यह बात साबित नहीं होती कि यह कत्ल लालिमा ने किया और सूरज राठी ने नहीं। लेकिन हां, लालिमा के खेतों में होने से लोकेश की कहानी जरूर झूठी साबित होती है, लेकिन सिर्फ लोकेश की। इससे सूरज राठी की कहानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि सूरज राठी आपके पति हैं और आप इस केस से इमोशनली जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा इस केस में कोई इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। मेरे लिए सिर्फ वो एक गुनहगार है, उन्होंने अपने भाई मोहित राठी की हत्या की है। That's it। आप भी जितनी जल्दी ये बात स्वीकार कर ले उतना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। कल इस केस की कोर्ट में पेशी है, आपका सहयोग हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। राठी साहब, इस केस में आप मेरी सहपाठी हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आप भी राठी हैं। अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन से मैं नहीं चाहता था कि आप इस केस में मेरा साथ दें। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पे शक है, इसलिए क्योंकि इस केस में आपका परिवार इन्वॉल्व है, और जहां परिवार इन्वॉल्व होता है आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगता है, और ये मुझे गवारा नहीं है। कुछ और भी आपने कहा था, तो उम्मीद है आपको याद होगा। आपने कहा था कि मेरे इस केस में होने से आपका फायदा भी है, क्योंकि मैं अपने परिवार को सबसे बेहतर जानती हूं, और सूरज जी को तो मैं दिल की गहराइयों से जानती हूं। मैं जानती हूं कि सूरज जी ने मोहित की हत्या नहीं की है, और लालिमा की सच्चाई की बात हुई ना, वो तो मैं साबित करके रहूंगी, और ये भी साबित करके रहूंगी कि सूरज जी निर्दोष है, चाहे आप भले मेरा इसमें साथ दे या ना दे। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करती है, तो मैं कहूंगा जिद करती है। ठीक है, आप भी अपनी किस्मत आजमा लीजिए। आपके पास सिर्फ उतना ही वक्त है जितना वक्त कल सुबह कोर्ट खुलने तक का है, यानी कि सिर्फ 10 घंटे। कल ये केस कोर्ट में सबमिट हो जाए और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना होगा। फिलहाल पेशी से पहले मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए।
हेलो मैम, वो आपने लालिमा का नंबर दिया था, वो इस समय चश्मगढ़ में है। आपके कहने पर उसे पकड़ने को कांस्टेबल भेज दिए हैं। जब तक लालिमा की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक मुझे ये जानना होगा कि सूरज जी क्या छिपा रहे हैं। आधा सच जानी हूं, पूरा जानने के लिए ही तुम्हें फोन किया। अब भी देर नहीं हुई है लालिमा। मैं जान चुकी हूं कि उस दिन सगाई वाले दिन तुम मोहित से मिलने खेतों में गई थी। भलाई इसी में है लालिमा। तुम मुझे सच सच बता दो कि उस दिन खेतों में हुआ क्या था। मुझे सच जानना है। बताओ पूरा सच क्या है। भलाई इसी में है लालिमा। भलाई इसी में है लालिमा। तुम मुझे सच सच बता दो कि उस दिन खेतों में हुआ क्या था। खेतों में हुआ क्या था। लोकेश जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में। मैं क्या करूं? कैसे पता करूं भाभू का ऑपरेशन हुआ, कैसा हुआ, कैसे? भगवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे भाई जी, ये आपका फोन मिलेगा? वो दरअसल मुझे एक फोन करना है। मेरी माँ का ऑपरेशन है। क्या 1 मिनट के लिए बस? आपको फोन नहीं दिया जा सकता, सॉरी। अरे सुनिए ना। सूरज जी की खबर सारे न्यूज चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी टीवी चल रहे होंगे। कहीं भाभू को ये सब पता ना चल जाए। जी भाभी। विक्रम भैया, वो का ऑपरेशन हो गया। कैसी हैं वो? भाभू का ऑपरेशन अच्छे से हो गया भाभी, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कल सुबह तक भाभू को होश आ जाएगा। भाभू को पता तो नहीं चला ना कि सूरज जी ने? नहीं भाभी, अभी तक हमने भाभू से सारी सच्चाई छिपा के रखी है। लेकिन कब तक बताइए ना भाभी। घर आकर तो भाभू सच्चाई जानेगी ना भाभी, और तब मेरी भाभू ये सब कैसे सह पाएगी भाभी? विक्रम भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप समझ गए ना विक्रम भैया? ठीक है भाभी। थैंक यू भैया, रखती हूँ।
चलिए, आपका बुलावा आया है। हाँ विक्रम भैया, आ ही रहे हैं। वो भाभू का ऑपरेशन हो गया है, होश आ गया उनको, आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हाँ भैया, भाभू का ऑपरेशन सफल रहा ना? अब तो भाभू होश में भी आ गई है भैया। मेरी बात करा दे। वो बस थोड़ी कमजोरी है, डॉक्टर साहब ने बात करने से थोड़ा मना किया है। यहीं बैठी है मेरे पास में। भैया मैं ना अपने फोन का स्पीकर ऑन कर देता हूं। हाँ, आप बात कर लीजिए। हाँ। भाभो, ए भाभो, ये देख, सूरज भैया है फोन पे तुझसे बात करने के लिए। भैया आप बात कीजिए भाभो से, मैंने स्पीकर ऑन रखा है, ठीक है? भाभो, भाभो मैं सूरज, तू ठीक तो है ना? कोई दर्द तकलीफ कुछ? भैया भाभो बोल रही कि मैं ठीक हूं छोरा, मैं ठीक हूं। आपसे झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा सूरज जी, पर मैं मजबूर हूं। आपके मुंह से सच उगलवाने का यही तरीका है। भैया फोन मत रखना, क्योंकि एक और बात आपको बतानी है। भैया वो बात है कि भाभो ने यहां अस्पताल में ना, वो टीवी पे सारी खबर देख ली और सारी सच्चाई जान ली है भाभो ने। लेकिन भाभो मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रही कि मैं कोई दवाई ना लूंगी, सिर्फ पकड़ के बैठ गई है। ए भाभो, ना 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 भाभो, रो ना, तू ऐसे रोएगी भाभो तो और तकलीफ में आ जाएगी भाभो। देख, तेरा ऑपरेशन अभी अभी हुआ है ना। भैया देखो ना, कितना जिद कर रही है भाभो, मेरा कहना मान ही नहीं रही है। भैया आप पूरी सच्चाई बता दो ना भाभो को, हैं? तो भाभो ठीक हो जाएगी, दवाई ले लेगी, ठीक है भैया? ए भाभो देख, भैया तुझसे सारी की सारी सच्चाई बता देंगे तुझे। हाँ भैया, आप बोलो भैया, बोलो भाभो को। इसका मतलब मेरा विश्वास सच्चा था। सूरज जी झूठ बोल रहे हैं, कोई सच है जो वो छिपा रहे हैं। अब मेरे अगले सवाल से पता चल जाएगा कि सूरज जी क्या छुपा रहे हैं। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।